बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप लोग सब खैरियत से होंगे। अब जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर नंबर 4 का नेम है पार्शल फ्रैक्शन। टाइटल बेटा इसका है पार्शल फ्रैक्शन। यहाँ पर ये जो पार्शल फ्रैक्शन है ना, इसका बेटा मैं मतलब आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले आपको मैं कोई भी दो फ्रैक्शन देता हूँ, जैसा कि 2/3 फॉर एग्ज़ाम्पल प्लस 5/4। आपको अगर इन दोनों फ्रैक्शन को सॉल्व करना हो तो आप क्या करते हैं बेटा, इसका एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेकर आप इसको कर देते हैं मेरा बेटा सॉल्व। 23/12। जब हमने ये दो फ्रैक्शन सॉल्व किए तो इन सम ऑफ फ्रैक्शन, इसे हम कहेंगे सम ऑफ फ्रैक्शन। सम ऑफ फ्रैक्शन जो है ये किसके इक्वल हुआ, इज़ अ सिंगल फ्रैक्शन। इन दो फ्रैक्शंस को बेटा जब आपने ऐड किया तो आंसर में जो आपके पास आया, आंसर क्या आया इससे हमें कोई गर्ज नहीं है, आंसर में जो आया वो क्या होगा, सिंगल फ्रैक्शन। अब अगर मैं आपको बोलूँ 5/4 प्लस 9/7 प्लस माइनस 7/8, अगर आपके पास ये तीन फ्रैक्शन हैं, आप इनको सॉल्व करें तो अभी भी आपके पास जो आंसर आएगा, जो फ्रैक्शन आएगा वो भी क्या होगा बेटा, सिंगल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, द सम ऑफ टू और मोर देन टू, चाहे दो ले लें या दो से ज़्यादा ले लें, द सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर देन टू फ्रैक्शन इज़ अ सिंगल फ्रैक्शन। कि जब भी आप दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसका जो आंसर होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा, सिंगल फ्रैक्शन की शक्ल में होता है। अच्छा, अगर हमारे पास फ्रैक्शन अलग-अलग दिए गए हों तो हम सिंगल फ्रैक्शन से मालूम कर लेते हैं। अगर आपने इसी का रिवर्स प्रोसेस करना हो, यानी कि अब मैं क्वेश्चन आपको दूं कि आपके पास 23/12 है, आप ये बताएं कि वो कौन से दो फ्रैक्शन हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आंसर 23/12 आया था, तो बेटा हम इसका रिवर्स प्रोसेस कर सकते हैं और इसी रिवर्स प्रोसेस को हम नाम देते हैं बेटा पार्शल। ये जो बनेंगे ना, इसे हम किसका नाम देते हैं, पार्शल फ्रैक्शंस का। ये जो वर्ड पार्शल है इसका मतलब होता है हिस्से, टुकड़े। फ्रैक्शन, पार्शल फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस के हिस्से या टुकड़े। अब आप ये देखें कि ये सिंगल फ्रैक्शन था, हमने इसके बेटा ये क्या बना दिए, दोनों हमने इसके ये दो हिस्से बना दिए, इसके दो टुकड़े बना दिए। इसी को हम किसका नाम देते हैं, पार्शल फ्रैक्शन का। तो इसको बेटा अगर हम डिफाइन करें पार्शियल फ्रैक्शन को, तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, टू रिड्यूस अ सिंगल फ्रैक्शन, टू रिड्यूस अ सिंगल फ्रैक्शन इनटू सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर देन टू फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। कि किसी भी सिंगल फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन में तब्दील करने का, रिड्यूस करने का, चेंज करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। और एक बात यहाँ पर और सुनते जाएं कि सिंगल फ्रैक्शन को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए अब कुछ ना कुछ तो हमें प्रोसीजर करना पड़ेगा ना, कोई ऐड करेंगे, फार्मूले लगाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, इसका लिए जो भी हमें प्रोसेस करना पड़ता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। इसे हम नाम देते हैं बेटा पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन का। अच्छा, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं बेटा जो आप लोगों का पढ़ना, आप लोगों का समझ आना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रा बेटा इसकी डेफिनेशंस देख लीजिएगा। सबसे पहले डेफिनेशन है बेटा फ्रैक्शन की, और फ्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं द कोशेंट ऑफ टू नंबर्स। कोशेंट का मतलब फ्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल्स मार्क किए हैं, आप इनको तो रटे नहीं लगाएंगे, आप अपने पास से कोई भी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर आप अपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर दो एग्जांपल्स दी गई हैं। नेक्स्ट है रैशनल फ्रैक्शन, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म nx/dx। अब ये ख़ास तौर पर यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है nx/dx। nx का मतलब है न्यूमरेटर, n रिप्रेजेंट करता है न्यूमरेटर को और d रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर को।
और इन दोनों के साथ बेटा जो हमने यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं nx/dx, इसका मतलब ये है कि अभी नंबर्स तो मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ बताए हैं कि ये नंबर्स की शक्ल में नहीं होंगे। ये एक्सप्रेशन जो कोई भी होगा, जैसा भी होगा, इसमें वेरिएबल कौन सा होगा, न्यूमरेटर में x, डिनोमिनेटर में भी कौन सा वेरिएबल होगा मेरा बेटा x। तो ये मेंशन करने का बेटा मतलब है nx और dx को। An expression of the form nx/dx where nx and dx are polynomial, nx और dx क्या होंगे बेटा, दोनों पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, अभी आपको बताया कि दोनों x के एक्सप्रेशन होंगे। एंड dx इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये जो कंडीशन है ना बेटा, dx इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये फ्रैक्शन की वो कंडीशन है जो हमेशा फ्रैक्शन में यूज़ करते हैं। और इस कंडीशन को यूज़ करने का मतलब या मकसद ये होता है कि अगर आप x² + 1 यहाँ पर dx को अगर आप 0 पुट कर देना तो एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो वो किसके इक्वल होता है बेटा, वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि dx 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इस कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है, इससे हम किसका नाम देते हैं, रैशनल फ्रैक्शन का। दोबारा मेरा बेटा डेफिनेशन देख लें, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म nx/dx वेयर nx एंड dx आर पॉलिनोमियल एंड dx इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन। और आगे इसकी एग्जांपल्स बेटा दे दिए हैं, चाहे आप एग्जांपल्स के लिए जो ऊपर वाली एग्जांपल्स हैं इनको भी कॉपी कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा डेफिनेशन इनमें टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन। ये बेटा ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, ज़रा देख लीजिएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन, नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे हम प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह लें। पहले बेटा हम इन प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को समझेंगे, फिर हम बेटा इनकी डेफिनेशंस की बात करेंगे। देखिए बेटा बात ये है कि अगर हम इसको लिख देते हैं 3/4 और एक तरफ बेटा मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ 10/7। अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब है कि ये डिवाइड नहीं हो सकता। हम अपनी आसानी के लिए इसको 0 पॉइंट तो बना लेंगे, लेकिन जो एक जनरल तरीका है, न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है, ये बेटा डिवाइड नहीं हो सकता। अगर ये डिवाइड नहीं हो सकता तो इसको हम नाम देते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कह लें, या आप इसे कह लें प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर इस फ्रैक्शन की बात करें, इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अभी इस फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना है, इसीलिए हम इसे किसका नाम देते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है बेटा, सबसे पहले अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपके सामने, अगर तो डिवाइड नहीं हो सकता तो हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगर डिवाइड हो सकता है तो इसे हम नाम देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हवाले से एक बात आपको और बताता चलूँ बेटा, जैसा कि मैंने फ्रैक्शन लिखा है 10/7। अब इसको डिवाइड करने का तरीका क्या होगा बेटा, 10 को अंदर रखेंगे, 7 को बाहर रखेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, बाकी आपके पास क्या बचा बेटा 3, और इसे हम लिखेंगे कि 10/7 इज़ इक्वल टू 1 कैरी 3/7। तो अब आप देखें कि इसका ये तो इसकी कहलाती है होल फॉर्म, ये इसकी कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल फॉर्म। अब अगर इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म को देखें तो ये कौन सा फ्रैक्शन बन गया, न्यूमरेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, मतलब कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। ये क्या बन गया बेटा हमारे पास, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि एनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस टू प्रॉपर फ्रैक्शन बाय डिवीजन, कि हम डिवाइड करके किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर इस टोटल की बात करें ना बेटा, जैसे कि टोटल लिखा है 1 कैरी 3/7, तो इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फॉर्म। इसे क्या कहते हैं बेटा हम, मिक्स्ड फॉर्म। मिक्स्ड फॉर्म का मतलब होता है कि इसमें होल फॉर्म भी आ रही है और फ्रैक्शन भी आ रहा है, दोनों चीज़ें आ रही हैं, इसलिए हम इसे किसका नाम देते हैं, मिक्स्ड फॉर्म का।
तो अभी जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी बेटा उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। एनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, any improper fraction can be reduced to proper fraction or to mixed form by division, कि किसी भी improper fraction को डिवाइड करने से हम proper fraction में या mixed form में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर की मैंने आपको एग्जांपल दी है नंबर्स के हिसाब से, लेकिन अब यहाँ पर हमने चैप्टर में जितनी भी बात करनी है वो हमने नंबर की बात नहीं करनी, वो हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो एक यहाँ पर पहले मैं एग्जांपल लिखूँगा बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन की, और यहाँ पर मैं एग्जांपल मार्क करने लगा हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि डिवाइड नहीं हो सकता, इसे मैं लिख देता हूँ x+1 डिवाइडेड बाय x²+1। अब कैसे पता लगेगा कि ये डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता? न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है इसकी टोटल डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो ऊपर वाले की डिग्री छोटी है, नीचे वाले की डिग्री बड़ी है, तो ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बेटा हम एग्जांपल इस तरीके से लिख देते हैं x³ + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1। अब ये इम्प्रॉपर है क्योंकि ये डिवाइड होगा। डिवाइड क्यों होगा? क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है बेटा? छोटी है। ठीक है, तो ये हमारे पास बना प्रॉपर फ्रैक्शन और ये बना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने इस चैप्टर में जितने भी फ्रैक्शन यूज़ करने हैं बेटा वो हम सारे के सारे इसी फॉर्म में यूज़ करेंगे। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हमें डिवाइड करना हो तो डिफाइन करना हो तो इसे हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इफ़ द डिग्री ऑफ nx in the numerator is less than degree of dx in the denominator। nx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? न्यूमरेटर को, और dx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिनोमिनेटर को। A fraction is called a proper fraction if the degree of nx in the numerator is less than degree of dx in the denominator। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं, इफ़ द डिग्री ऑफ nx इन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ dx इन द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि दोनों के डेफिनेशन के अल्फाज सेम होंगे। यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन में हम वर्ड यूज़ करेंगे लेस का, सारे अल्फाज सारा कुछ वही रहेगा, सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? ग्रेटर का। अच्छा, यहाँ पर बेटा ग्रेटर के साथ हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, ग्रेटर और इक्वल। देखें, अगर इक्वल होगा तो इस सूरत में भी डिवाइड कर सकते हैं x³ + 5। अब दोनों की डिग्री इक्वल है, अभी भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन दोबारा सुन लें, इफ़ द डिग्री ऑफ nx इन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल देन द डिग्री ऑफ dx इन द डिनोमिनेटर। यही जो बेटा आपको डेफिनेशंस बताई हैं, यही डेफिनेशंस यहाँ पर हमारे पास नोट्स में मौजूद हैं, और वो डेफिनेशंस इस तरीके से हैं। टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन, नंबर 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले हम डिफाइन करेंगे बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन को। प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, अ रैशनल फ्रैक्शन nx/dx where dx is not equal to 0 is called a proper fraction if the degree of polynomial nx in the numerator is less than the degree of polynomial dx in the denominator। और इसकी बेटा आगे ये 2 एग्जांपल्स दे दी जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है और डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है। अब अगर आपको इस फ्रैक्शन में 2 डिवाइड बाई x+1 में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो बेटा कि ये डिग्री किस तरीके से बड़ी छोटी होगी, तो न्यूमरेटर में हमारे पास x है ही नहीं। अगर नहीं है तो हम क्या कंसिडर करेंगे? x⁻⁴, यानी कि न्यूमरेटर में डिग्री जो है वो 0 है और डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होगी और डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होगी। ठीक है बेटा, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, और दोनों डेफिनेशंस बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
A rational fraction nx over dx where dx is not equal to 0 is called an improper fraction if degree of polynomial nx in the numerator is greater or equal to the degree of polynomial dx in the denominator। और आगे मेरा बेटा इसकी ये दो एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। ठीक है, इन दोनों एग्जांपल्स में न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है और डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी है। अब अगर इन दोनों डेफिनेशंस को आप कंपेयर करें तो बेटा यहाँ पर कौन सा वर्ड है लेस, और प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन में कौन सा वर्ड है लेस का, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन में कौन सा वर्ड है ग्रेटर और इक्वल। और बाकी आप देख लें कि इसके एग्जांपल्स का फ़र्क है और कहीं पर भी कोई फ़र्क नहीं है। जो अल्फाज प्रॉपर फ्रैक्शन में यूज़ हो रहे हैं वही अल्फाज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी यूज़ हो रहे हैं। और अभी बेटा मैंने आपको बताया था कि किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करके हम मिक्स्ड फॉर्म में या प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी का बेटा जिक्र यहाँ पर अब हम करेंगे। एनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस टू प्रॉपर फ्रैक्शन सम ऑफ पॉलिनोमियल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन और टू मिक्स्ड फॉर्म बाय डिवीजन। कि किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपके पास ये डेफिनेशन के नोट्स अगर आप कलेक्ट कर सकते हो बेटा तो आप 4 बजे एकेडमी ओपन होगी, आप वो कलेक्ट कर लीजिएगा। या ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन आप स्क्रीन को अपनी पॉज करके आप यहाँ पर भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। ये चैप्टर करने के लिए बेटा इन डेफिनेशंस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अभी तक मैंने किसी क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाया, मैं सिर्फ और सिर्फ आज डेफिनेशंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन बेटा अभी आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी दो फ्रैक्शन है 2/3 है और 5/4 है, आप इन दोनों को सॉल्व करें तो इसका एलसीएम बेटा आपके पास बन गया 12, 8 + 15 और 8 + 15 क्या किसके इक्वल होगा बेटा 23/12 के। किसी भी फ्रैक्शन का अगर हमें सम लेना हो तो वो सिंगल फ्रैक्शन होता है। अगर सिंगल फ्रैक्शन से हमने ये चेक करना हो कि कौन से 2 या 3 या 4 फ्रैक्शन हैं जो 23/12 के इक्वल हों, ये यानी कि इसका जो रिवर्स प्रोसेस है ये मालूम करने का तरीका क्या कहलाता है बेटा पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, टू एक्सप्रेस अ सिंगल फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। यही मेरा बेटा इसकी डेफिनेशन है। टू एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ 2 और मोर सिंगल रैशनल फंक्शंस कह लें या फ्रैक्शन कह लें बेटा, जहाँ पर फंक्शन का वर्ड है यहाँ पर फ्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। और एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग, और ऐसा करने के लिए जिस प्रोसेस का हम सहारा लेंगे, एक्सप्रेसिंग रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। इसमें बेटा दो डेफिनेशंस हैं, एक पार्शियल फ्रैक्शन की है और दूसरी डेफिनेशन है बेटा पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन की। इसके बाद मेरा बेटा ये दो डेफिनेशन सिर्फ और हैं, इसको भी मैं साथ ही कंप्लीट करवा देता हूँ। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमें इस डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले इक्वेशन, एन ओपन सेंटेंस फॉर्म्ड बाय यूजिंग द साइन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड एन इक्वेशन। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हो रहा है बेटा ओपन सेंटेंस। व्हाट इज़ मेंट बाय ओपन सेंटेंस? देखें, हम जिसे इक्वेशन का नाम देते हैं ये क्या है? फॉर एग्जांपल 2x इज़ इक्वल टू 5 लिख लें, 6 लिख लें, कोई भी कांस्टेंट नंबर रख लें। अब ये इक्वेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें इक्वालिटी का साइन यूज़ हो रहा है, और इसे हम किसका नाम देंगे? ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस इसलिए कहेंगे क्योंकि बेटा यहाँ पर वेरिएबल है और x की जगह पर हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है कि x को 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, तो इसे हम किसका नाम देते हैं बेटा? इसे हम नाम देते हैं ओपन सेंटेंस का। तो यही डेफिनेशन थी, एन ओपन सेंटेंस फॉर्म्ड बाय यूजिंग द साइन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड एन इक्वेशन। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट है इक्वेशन के टाइप्स। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इक्वेशन, नंबर 1 कंडीशनल इक्वेशन, नंबर 2 आइडेंटिटी। अच्छा, ये हम इक्वेशन के टाइप्स पढ़ रहे हैं तो बेटा याद रखिएगा, द सिंबल ऑफ इक्वालिटी इज़ यूज्ड बोथ फॉर कंडीशनल इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। ये इक्वालिटी का साइन बेटा हम कंडीशनल इक्वेशन और आइडेंटिटी दोनों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है कंडीशनल इक्वेशन। इट इज़ एन इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल।
कंडीशनल इक्वेशन इक्वेशन की वो टाइप है जिसमें इक्वेशन कुछ मखसूस वैल्यू के लिए, मतलब एक वैल्यू के लिए, दो वैल्यू के लिए या तीन वैल्यूज़ के लिए दुरुस्त हो। फॉर एग्जांपल 2x + 3 इज़ अ कंडीशनल इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर x इज़ इक्वल टू 2/3। अब अगर हम यहाँ से x की वैल्यू मालूम करें तो वो किसकी इक्वल होगी बेटा, 3/2। तो जब हम x की जगह 3/2 पुट करेंगे, 2 से कट जाएगा, 3 इज़ इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड दोनों बराबर हो जाएंगी। इसी तरीके से x² + x - 6 इज़ इक्वल टू 0 इज़ अ कंडीशनल इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर x इज़ इक्वल टू 2 and -3। ये जो बेटा इसकी वैल्यूज़ निकाली गई हैं 2 और -3, ये x² + x - 6 इज़ इक्वल टू 0 की बेटा हमने फैक्टराइजेशन करके मालूम की है। और अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अ कंडीशनल इक्वेशन इज़ आल्सो नोन एज इक्वेशन। ये जो कंडीशनल इक्वेशन है इसे हम सिर्फ इक्वेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा आइडेंटिटी। अब कंडीशनल इक्वेशन में हमने बात की है कि ये कुछ मखसूस वैल्यूज़ के लिए इक्वल होती है, जबकि आइडेंटिटी इज़ एन इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल a + bx इज इक्वल टू ax + b, x² + 7x + 12 इज इक्वल टू x + 3, x + 4। बात यह है बेटा कि अब जब आप देखेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि कोई भी जो इक्वेशन है वो कंडीशनल इक्वेशन है या आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी में एक ख़ास बात बेटा ये होती है कि अगर मैं इसे लिख दूँ x² + 5x + 5x + 6 इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू, आप इसके फैक्टर बनाएं, इसकी फैक्टराइजेशन करें, इसके फैक्टर बनाएं तो फैक्टर क्या बनेंगे, x + 2 और x + 3। अगर तो ये इसके फैक्टर के इक्वल है तो ये क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाएगी। और जो वैल्यू आप x की कोई भी वैल्यू अगर आप 1 पुट कर लें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होंगे, 2 पुट कर लें, जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का है वही राइट हैंड साइड का होगा। वही बेटा इसलिए होगा क्योंकि ये इसी की फॉर्म ये है, इसके फैक्टर बनाएं तो ये बनते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं x² + 5x, अब इन दोनों में से आप x कॉमन ले लें, x कॉमन लेके आप लिख दें किसके इक्वल होगा, x + 5। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये बनता है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और ये x की तमाम वैल्यूज़ के लिए मेरा बेटा ट्रू होगी लाजमी। यही बेटा इक्वेशन में लिखा है, इट इज़ एन इक्वेशन विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, अब इसकी अगर आप इस एग्जांपल के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो आप देखें ये था a + bx और राइट हैंड साइड पर क्या लिखा, x को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इसी तरीके से ये जो आपके पास मेंशन है x² + 7x + 12, इसके फैक्टर बनाएं तो क्या बनेंगे, x + 3 और x + 4 ही बनेंगे। ये मेरा बेटा हमारे पास टोटल डेफिनेशंस थी। ये जितनी डेफिनेशन है, फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन, टाइप ऑफ रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर, ये तो बेटा पार्शियल फ्रैक्शन, इन तमाम यहाँ तक बेटा ये तमाम डेफिनेशंस आपको असबर हों बेटा, आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर हों, ठीक है, आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। और इसके बाद ये इक्वेशन वगैरह की डेफिनेशन है, कंडीशनल इक्वेशन, आइडेंटिटी, इसकी भी बेटा हमें चैप्टर के एंड में ज़रूरत पड़ेगी। ये डेफिनेशंस भी मैंने आज फर्स्ट लेक्चर में साथ ही करवा दी हैं। मेरा बेटा इनकी डेफिनेशंस अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। हो सके बेटा नोट्स फौरी तौर पर अकेडमी से कलेक्ट। कल बेटा बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि किसी भी सिंगल फ्रैक्शन से वापस हम क्वेश्चन किस तरीके से रिटेन करते हैं। कल तक के लिए मेरा बेटा अल्लाह हाफिज़।